सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम अध्याय 8 यानी कि बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन जो भी कर रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आज मैं लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हमारे एग्ज़ाम में 4 से 5 दिन ही बचे हैं। तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में पूछे ही जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया एवं विद्युत रसायन से BaH2PO2 होल स्क्वायर 2 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो फास्फोरस यानी कि P की ऑक्सीकरण, P हमें एक ही अणु दिया गया है तो इसकी ऑक्सीकरण +1 हो जाएगा। निम्न में से किस युग्म में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में सर्वाधिक अंतर होता है। तो SO2 तथा SO3 में। तीसरा हो जाएगा, निम्न यौगिक में से किसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम होती है। तो नाइट्रोजन के तो ये अणु सभी ही हैं, यौगिक है ये सब। तो तीसरे जो यौगिक है N3H में सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग तीसरे में जो है 3 नाइट्रोजन है तो सबसे करण ऑक्सीकरण संख्या इसमें होगी सबसे ज़्यादा। चौथा है PO4 3- में फास्फोरस की, SO4 2- में S की तथा Cr2O7 2- में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्याएं क्रमशः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +5 फास्फोरस का, +6 सल्फर और तथा +6 क्रोमियम का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित करता है। तो BaO2, फिर KO2, O3 और OF2। नेक्स्ट है छठवां, निम्न में से किसमें नाइट्रिक ऑक्साइड अपचायक की तरह कार्य करता है। तो अपचायक की तरह कार्य 2NO + H2SO4 में अपचयन हो जाता है, जिससे NO2 बन के H2SO4 बन जाता है। सातवां है, निम्न में से कौन सा अपचायक अभिकर्मक नहीं है। तो CO2 अपचायक अभिकर्मक नहीं है। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समीकरण संतुलित है। तो 5BiO3 + 14H + 2Mn2 से Bi 5Bi + 7H2O + 2MnO4 बन रहा है। तो सेकंड जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। नौवां है, तनुता बढ़ाने पर प्रबल वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता में वृद्धि का कारण है। तो आयनों की गतिशीलता में वृद्धि। 10वां है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है। तो शी विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार से। अगर आपको इन चैप्टर्स की थ्योरिटिकल पोर्शन भी कवर करने हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, MnO4- के 1 मोल को MnO2+ में अपचयन के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। तो 5 फैराडे की आवश्यकता होगी। 12वां, एक विद्युत रासायनिक सेल के विद्युत वाहक बल के लिए निम्न में से संबंध दिए गए हैं। इनमें से जो संबंध सही होगा वो होगा 2 और 4। तो सेल का विद्युत वाहक बल एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का अपचयन विभव होता है, और सेल का विद्युत वाहक बल एनोड का ऑक्सीकरण विभव और कैथोड माइनस कैथोड का ऑक्सीकरण विभव होता है। 13वां हो जाएगा, दिए गए रासायनिक सेल में M + X- में M + X एक सतत क्रिया है, तो ये सही है। 14 हो जाएगा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव होती है। तो 2 क्रोमियम 3++ H2O में क्रोमियम ऑक्साइड बनता है प्लस H+ आयन बनता है, तो ये सही है। 15वां हो जाएगा, यदि एक दी गई अभिक्रिया के लिए E0 सेल का मान ऋणात्मक है तब निम्नलिखित में से कौन सा G0 तथा QE के मान के लिए सही संबंध हो। तो इन तीनों में सही संबंध है कि G0 जो है बड़ा है, फिर KEQ0 और 1 से छोटा है। 16वां हो जाएगा, विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो बाह्य परिपथ के द्वारा एनोड से कैथोड की ओर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17वां, लेड अम्ल बैटरी के आवेशन के समय कैथोड पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो लेड 2+ आयन Pb में अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो आयन इसका विमुक्त हो जाता है।
18वां है लोहे पर जंग लगने की घटना उत्प्रेरित होती है, तो H+ के द्वारा उत्प्रेरित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। अब हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो बहुत बार जब पूछे जा चुके हैं। तो ये है 19वां, 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रयुक्त करने पर 2 मोल जल के अपघटन में कितना समय लगेगा। तो इसको हम हल का एक फॉर्मूला होता है, देख सकते हैं आप लोग। 1 मोल विघटित जल 4F मतलब फैराडे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू I प्लस T। तो T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर को दर्शाता है T। तो 4F मतलब कि विद्युत की मात्रा हो जाएगी, यहाँ पे टेम्परेचर और एम्पियर I बटे में आ जाएगा तो 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा T। यहाँ पे समय दर्शा रहा है, तो यहाँ पे इसको ये करने पर समय हमें पता चल जाएगा, तो इसको हम घंटे में निकाल लेंगे। 20वां है 2 अम्लों A1 व A2 के 25 डिग्री पर वियोजन के स्थिरांक क्रमशः 0.0018 व 0.0037 है। अम्लों की अपेक्षित तनुता क्या होगी ताकि विलयन समहाइड्रिक बन जाए। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिलता है A1/A2 V1/V2 को इस तरीके से हल करेंगे। A1 को लिख लेंगे और A2 को V2 को लिख लेंगे। तो V2 V1 और स्क्वायर कर देंगे इसका, तो दोनों बटे में आएगा, तो 1/20.5। तो इसको अनुपात में लिखने पर 1:20.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर B है। तो 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।